अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल दो किनारे की आने वाली एपिसोड के बारे में। बात करेंगे क्या दुरेशवार वाकई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर एक मोहब्बत करने वाले शोर और मासूम बेटी को छोड़ देगी, और क्या शहीर जो सिर्फ मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था शादी के वादे पर कायम रहेगा। ड्रामा सीरियल दो किनारे की आने वाली एपिसोड हकीकतन दिल दहला देने वाली और सबक आमूज होने वाली है। आयमा जो एक बाइज़्ज़त घराने की लड़की थी, जब तैमूर के साथ उसके घर बहू बनकर आई तो उसने कभी किसी भी बात को अना का मसला नहीं बनाया। तैमूर अक्सर इसकी तारीफ़ करते हुए कहता था, तुमने हमारे घर को बेटी बनकर संभाला है, काश मेरी बहन दुरेशवार भी तुम जैसी होती। तैमूर की माँ भी दुआ देती, खुदा का शुक्र है कि आयमा हमारी बहू बनी, वरना पता नहीं कोई और लड़की हमारे साथ कैसा सलूक करती। लेकिन दूसरी तरफ दुरेशवार अपनी खुदगर्जी, अना और एक झूठे शहजादे के पीछे अपना सब कुछ गंवा रही है। वो शहीर की बातों में आकर ये भूल जाती है कि ज़िंदगी सिर्फ हसीन वादों का नाम नहीं, बल्कि ये एक ज़िम्मेदारी और खलूस का भी तकाजा करती है। शहीर धोखेबाज और एक खुदगर्ज इंसान है जो सिर्फ अपने मफाद और अना की तस्कीन के लिए दुरेशवार को इस्तेमाल कर रहा है। जब दुरेशवार उसे कहती है, मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी दौलत से मैं मुतासर नहीं हूँ, शहीर नरमी से कहता है, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। यही नरम लहजा दुरेशवार को धोखा देने के लिए काफ़ी होता है। इधर घर में दुरेशवार माँ होने का हक भी भूल चुकी है। मासूम बेटी दुआ माँ की मोहब्बत के लिए तरसती है और दुरेशवार शॉपिंग और पार्टियों में मसरूफ़ है। जब ये सब कुछ देखता है तो उसे एक दिन कहता है, दुआ को तुम्हारी ज़रूरत है, इसे वक़्त दो। दुरेशवार गुस्से से कहती हैं, मैंने नन्ही रखी हुई है इसलिए, और कहती है, तुम मुझे ये बात बार बार ना कहा करो। फिर वो एक ऐसी तल्ख बात कहती है जो वलीद के दिल को चीर देती है, ये बेटी तो तुम्हारी ज़िद पर आई है, मैं तो चाहती ही नहीं थी। वलीद गुस्से और दुख में जवाब देता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये बेटी तुम्हारी भी है। ये वो मौका था जिसका दुरेशवार को इंतज़ार था। वो अपना सामान पैक करती है और दुआ को छोड़कर घर से चली जाती है, मगर अपने मायके जाकर भी वो चैन से नहीं बैठती। आयमा और तैमूर के खुशगवार रिश्ते पर हसद करने लगती है। तैमूर की माँ जब आयमा की तारीफ़ करती है तो दुरेशवार तंग आकर कहती है, अम्मी मैं यहाँ आयमा के कसीदे सुनने नहीं आई, मुझे सुकून से सोने दें। आयमा पूछती है, भाभी दुआ को अकेले छोड़कर आप यहाँ कैसे आ गई? तो दुरेशवार बदतमीज़ी से जवाब देती है, वो मेरी बेटी है, जो चाहूँगी मैं करूँगी, तुम्हारा कोई हक नहीं। आयमा फ़ौरन वलीद को कॉल करती है और वलीद कहता है, दुआ मेरे पास है, मगर मैं दुरेशवार को वापस ज़रूर लेकर आऊँगा। मगर वलीद को अंदाज़ा नहीं होता कि दुरेशवार अब वापसी का दरवाज़ा बंद कर चुकी है। वलीद के नाम तलाक का नोटिस आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो दुरेशवार के पास जाकर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? दुरेशवार उसे कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वलीद की मिन्नतें और उसकी माँ की समझाइयाँ सब बेअसर हो जाती हैं। दुरेशवार बज़िद हो जाती है। दुरेशवार कहती है, मुझे खुला चाहिए। वलीद आखिरकार तलाक के कागजात पर दस्तखत कर देता है और खुशी से शहीर को कॉल करती है, शहीर मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, अब तुम मुझसे शादी करोगे? शहीर का लहजा बदल चुका होता है, क्या तलाक हो गई? मगर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और मेरी बीवी भी नहीं मानेगी। दुरेशवार ये बात सुनकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, शोर बेटी सब कुछ। शेर मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुम शोर और बेटी को छोड़ सकती हो तो कल को मुझे भी छोड़ दोगी, मैं तुम जैसी औरत से शादी नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर शहीर चला जाता है और दुरेशवार टूट कर रह जाती है। दिन आता है जब वलीद की दूसरी शादी की तैयारी हो रही होती है। आयमा और कायनात वलीद का रिश्ता मावरा के लिए लेकर जाती हैं और मावरा फ़ौरन मान जाती है। की तकरीब के दिन जब आयमा घर से तैयार होकर आती है तो दुरेशवार उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, आज वलीद भाई का निकाह है मावरा के साथ। सुनते ही दुरेशवार के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसती है और सोचती है, कभी मावरा मेरे जूते की नोक पर थी और आज वो मेरे घर की रानी बनने जा रही है, मेरे शोर की दुल्हन और मेरी बेटी की माँ बन रही है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का अंजाम कैसा लगा? क्या दुरेशवार को इसके किए की सज़ा मिली और क्या वलीद ने दुरुस्त कदम उठाया? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।